वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन दआ बिदअवतिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। الرواية الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيल। رواه البخاری। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि ये तवक्कुल का बाब चल रहा है, तो तवक्कुल के मुतालिक जो जितनी ज़रूरी बातें थी, जो अहम बातें थी, तो तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा, उसके मुतालिक जो खुलासा था वो पिछली रिवायतों में तकरीबन पिछली 2 रिवायतों को तफसील के साथ आपके सामने बयान किया गया, तो आपको तवक्कुल का माना और मतलब समझ में आ गया होगा कि तवक्कुल किसको कहते हैं। यहाँ से तीसरी रिवायत बयान कर रहे हैं, उसके रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। फरमाते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये जो जुमला है, हम में से बहुत सारे लोग उसको पढ़ते भी होंगे, आगे भी मैंने इसकी फजीलत बयान की थी कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज हैं। इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था। कब कहा था? हीन उल्क़िया फिन्नार, जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। नमरूद ने जो आग जलाई थी उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया? कि इन्होंने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, क्योंकि उनकी जो कौम थी वो बुतों की परस्तिश करती थी, आइडल वर्शिपर्स थी। 16वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने खुद उनके वालिद जो थे आज़र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे, वो खुद बुतों को बनाते थे। उनके बेटा नबी है और बाप बुतों को आइडल्स बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को कह रहे हैं कि वो मेरे वालिद, तुम ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हो? मा ला यस्मउ, जो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न तुम्हारी कोई जरूरत पूरा कर सकते हैं। या अबती ला ताबुद शैतान, तुम शैतान की इबादत कर रहे हो, ऐसी चीजों की इबादत ना करो। तो कौम को बहुत समझाया लेकिन कोई माना नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में आया कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, कि ये सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं पूरा कर सकते। अब इनको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, एक दिन उनके यहाँ कोई फेस्टिवल था, तो ये सारे लोग जा रहे थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी सकीम, कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं आने वाला हूं, आप रुक जाओ, मैं बीमार हूं। जैसे कि तालिब इल्म जो होता है मदरसों के अंदर, हमारे यहाँ हमको याद है
कि जो भी सबका फेवरेट एक्सक्यूज जो होता है छुट्टी लेने का वही होता है कि माय ग्रैंडफादर पास्टर है। ये सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट तालिब इल्मों का क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका सबसे फेवरेट एक्सक्यूज होता है। अब 600 700 1000 बच्चे मदरसे में होते हैं और बेचारा मोहतमीम साहब के पास जाएगा कि मेरे ग्रांड मतलब ठीक है अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अब बास लड़के ऐसे होते हैं कि जिनको वो मोहतमीम साहब पर्सनली जानते हैं, जिनके साथ उनकी फैमिली के साथ ताल्लुक़ होता है, उनका चेहरा याद रह जाता है। अब एक बच्चा हर साल आता है क्या कि मेरे ग्रैंडफादर पास है, माय ग्रैंडफादर, तो मोहतमीम साहब कहते हैं भाई तेरे कितने नाना है कितने दादा है, हर साल एक नाना पास गुजर जाता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी सकीम, कि मैं बीमार हूँ। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ? हालांकि हदीस पाक में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा झूठ बोला। किस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नबी है, नबी कैसे झूठ बोल सकता है? तो मुहद्दिसीन ने उसका जवाब ये दिया कि वो झूठ नहीं था, वो तौरिया था। तौरिया किसको कहते हैं? तौरिया कहते हैं कि इंसान कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे, कि सामने वाला उसका मतलब दूसरा समझे और वो खुद उसका मतलब दूसरा ले रहा है। उसने ऐसा डबल मीनिंग वाला जो लफ्ज होता है, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो वो झूठ नहीं होगा कि सामने वाला कुछ और समझता है और उसका अपना मतलब कुछ और होता है। उसको तौरिया कहा। तौरिया का हुक्म यह है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जनरल कंडीशन के अंदर तौरिया करना यह मकरूह है। इंसान को ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि जिसका दो मतलब हो, वो कोई और मतलब ले रहा है, सामने वाला उसको दूसरा मतलब समझ रहा है। जरूरत के वक्त उसकी इजाजत है। इंसान को कभी जरूरत पड़ जाए, किसी की जान बचाना मकसूद हो, अपनी इज्जत बचाना मकसूद हो, या और कोई काम करना मकसूद हो, जरूरत के मौके पर उसकी इजाजत दी गई है। किसी का माल हलाक करने के लिए, किसी का माल छीनने के लिए, मसलन कार बेच रहे हैं आप, अब सामने वाला ने कहा कि मैं माशाल्लाह अच्छा दाढ़ी वाला इंसान है, तो भाई कार ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है। अब ठीक है का मतलब वो कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक है, वो यानी वो मतलब ये ले रहा है कि मेरी तबीयत ठीक है। वो सामने वाला ये सोच रहा है कि कार ठीक है, अब कार बेच दी, अब उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें सामने वाले का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी जगह के ऊपर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना हराम है, गुनाह होगा उसको, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। वहां उसको क्लियर बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है, कोई ऐब है। तो जनरल कंडीशन के अंदर मकरूह है, किसी की जान बचाना मकसूद हो ऐसी जगह के ऊपर, या कि कहीं जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अल्लामा कस्तालानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबिई हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े ताबिई हैं। हज्जाज के ज़माने में, हज्जाज बहुत मशहूर था अपने जुल्म के अंदर। हज्जाज इब्न यूसुफ, कहा जाता है कि उसने हज़ारों को कत्ल किया और उसमें सहाबा भी थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कुरान के अंदर जो ये ज़बर ज़ेर पेश लगाने वाला जो था वो हज्जाज इब्न यूसुफ था, कुरान के अंदर नहीं था। अरबों को इसकी ज़रूरत नहीं है, अरब तो बगैर ज़बर ज़ेर के भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी ज़बान है। लेकिन ये ज़बर ज़ेर पेश जो है अजमियों के लिए, हमारे लिए लगाया गया। तो ये कहा जाता है कि उसको लगाने वाला सबसे पहला हज्जाज इब्न यूसुफ था। तो जहाँ हज़ारों लोगों को कत्ल किया, वहाँ रात में 200 रकात नफल नमाज भी पढ़ता था। जालिम था अपने वक्त का बहुत। उसके मुताबिक मैंने कुछ बताया भी था पीछे कि जब तक ये कत्ल नहीं करता था, किसी को मारता नहीं था, तब तक उसको खाना हजम नहीं होता। इतने लोगों को मारा। तो ये सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो है, हज्जाज इब्न यूसुफ के पास बहुत बड़ा जालिम, कह रहा है कि मेरी तारीफ कर, मेरी तारीफ कर, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि हज्जाज जो है आदिल है और कासिद है,
सारे लोग हैरान हो गए कि इतना बड़ा जालिम है, उसको ये आदिल कह रहे हैं। आदिल कहते हैं कि फेयर, जस्ट, इंसाफ करने वाला है, कि तुम आदिल हो और कासिद हो। लेकिन हज्जाज भी कोई मामूली थोड़ी था, रूलर था ना, वो फौरन समझ गया है कि तारीफ नहीं कर रहा है, जाहिर तो लग रहा है कि तारीफ है, कि आदिल कह रहे हैं उसको। लेकिन सईद इब्न जुबैर तो बड़े आलिम थे, तो वो समझ गया, पकड़ लिया कि ये तारीफ नहीं कर रहा है, बुराई कर रहा है। क्योंकि कुरान के अंदर कासिद लफ्ज इस्तेमाल, वअम्मल कासितूना फकानू लिजहन्नम हतबा। अल्लाह ताला कहते हैं कि कासिद का माना जालिम, कि ये जालिम लोग जो होंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम को आग भड़काने के लिए जालिमीन को अंदर डालेंगे। जैसे हम आग भड़काने के लिए हमको लकड़ियों की जरूरत होती है, तो अल्लाह ताला मुनाफिकीन और जालिमीन को अंदर डालेंगे ताकि आग को भड़काए। तो वो समझ गया। अच्छा, तो आदिल का क्या मतलब है? आदिल का मतलब तो इंसाफ करने वाला, जस्ट करने वाला। तो उसके मुतालिक कुरान कहते हैं वल्लदीना ला युमिनूना बिल आखिरति वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, कि कुरान के अंदर 2 जगहों के ऊपर अदल का माना शिर्क करने वाले, मुशरिक। वल्लदीना ला युमिनूना बिल आखिरह, कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं, वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, ये वही लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करने वाले लोग, पार्टनर करा देने वाले। लेकिन हज्जाज को पता चल गया कि मेरी तारीफ नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि उनका मतलब दूसरा था, कि कुरान ने जहां जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन हज्जाज समझ गया है कि ये तारीफ नहीं, मेरी बुराई हो रही है, तो वहां उनकी जान का मसला है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े ताबीन, बुखारी शरीफ में उनकी रिवायत आती है, उनका नाम आता है। खलीफा महदी के पास बैठे हुए थे, उस वक्त का खलीफा जो था महदी, उसके पास बैठे हुए थे, और उनको किसी काम के लिए जाना था, वो जाना चाहते थे, लेकिन वो उनको जाने नहीं दे रहा था कि आपको बैठना पड़ेगा यहाँ। तो सुफियान सौरी कहते हैं कि वो खड़े हुए, वो जाने लगे, कहा कि आपको बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं वापस आता हूं, मैं कसम से कह रहा हूं कि मैं वापस आता हूं। चुनांचे वो उसकी मजलिस से गए, अपने चप्पल को वहां छोड़ दिया, उन्होंने अपने जूते को वहां छोड़ दिया, और एक ही गए कि कसम से मैं आता हूं। अब वो आए, वो इंतजार कर रहा है कि आए नहीं, खलीफा है। तो फिर वहां जो बैठने वाले लोग थे, तो कहा कि उन्होंने कसम खाई थी कि वो आ रहे हैं, तो वो आए थे, लेकिन अपने चप्पल लेके वापस चले गए। कि आने का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे पास आऊंगा, मैं आऊंगा, लेकिन अपनी चप्पल लेके वापस चला जाऊंगा। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे जिसके डबल मतलब हो सके, तो जरूरत के वक्त इसके इस्तेमाल की जा सके। बल्कि हदीस पाक के अंदर, हदीस में आता है कि अगर किसी इंसान का वुजू नमाज के अंदर टूट जाए, नमाज के अंदर किसी का वुजू टूट जाए, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किस तरह निकलेगा नमाज से, नमाज से निकलने की सूरत हैयत क्या हो। तो हज़रत आयशा फरमाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने नाक पकड़ के निकल जाए। अगर किसी का वुजू टूट गया है, तो वुजू टूट जाए तो वुजू नमाज के अंदर से निकलने की शक्ल और सूरत ये होगी कि अपना नाक पकड़े और नाक पकड़ के निकल जाए। ये अमली तौरिया है, यह अमली ये वो कौल ही था, जबान से इंसान ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि जिससे सामने वाले को समझ में आए, वो कोई और मतलब समझे, उसका अपना मतलब और है। यहाँ पर अमली तौर के ऊपर है। वो अमली तौरिया क्या है? अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह जो शारे हैं वो फरमाते हैं कि असल में इसलिए है कि किसी को नमाज के अंदर वुजू टूट जाने से शर्मिंदगी महसूस हो, एम्बैरेसमेंट हो कि भाई लोग क्या सोचेंगे, इसका वुजू टूट गया है। हो सकता है कि शैतान उसके दिल में वसवसा डाले कि भाई पढ़ता नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा, किसी को पता तो चलने वाला है नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये तौरिया करेगा, नाक पकड़ेगा। नाक इसलिए पकड़ेगा कि ताकि देखने वाले को यह मालूम हो कि इसके नाक से खून आ रहा है।
वो नाक इसलिए पकड़ेगा कि देखने वाले को अगर कोई उसको देखेगा नमाज के अंदर तो शायद किसी को ये महसूस हो जाए, ताकि वो शर्मिंदगी से बच जाए। और वो जो गुनाह है कि वो बेवुजू नमाज पढ़ता रहे, उस गुनाह से बच जाए। तो उस गुनाह से बचाने के लिए उसको तौड़िए की इजाजत दी कि वो अपना नाक पकड़ के निकले, ताकि सामने वाले को ये लगे कि उसके नाक से खून आ रहा है। इसके अंदर बताया ये अमली तौरिया है। ये क्या है? जरूरत की इजाजत। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि अपने शागिर्दों के साथ इस तरह बैठे हुए थे। उनके बहुत सारे शागिर्द बैठे हुए थे। वहां पर हजरत मिर्वजी भी बैठे हुए थे। कोई शख्स उनको बुलाने के लिए आ गया, कोई शख्स उनको बुलाने के लिए आ गया, और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह नहीं चाहते थे कि वो उनकी मजलिस से उठकर जाए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बैठने से अच्छा लगता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि भाई इनके दर्स में आने से, इनके बयान में आने से वो इतने इखलास से सुनते हैं कि अल्लाह ताला उनके चेहरे को देखकर बहुत सारी बातें दिल के अंदर डालता है। हज़रत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो सहारनपुर के शेखुल हदीस थे रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस, हज़रत शेख के खलीफा, हज़रत फरमाते थे कि किसी ज़माने में मेरे दर्स के अंदर बुखारी शरीफ का हज़रत सहारनपुर में पढ़ाते थे, तो एक सूडानी बच्चा आता था। सूडानी बच्चा, सूडान का रहने वाला, सहारनपुर पढ़ने के लिए आया। तो हज़रत फरमाते थे कि वो जब सबक में बैठता है तो मेरा दिल खुल जाता है, और बहुत सी मरतबा वो मेरे सामने भी नहीं होता है, लेकिन वो जैसे ही दर्स के अंदर आता है तो मुझे, यानी मैं उसको देखता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता चलता है कि वो बच्चा दर्स में आ गया है। अल्लाह ताला की तरफ से दिल में बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ लोग इतने मुखलिस होते हैं, इतनी अच्छी नीयतों के साथ आते हैं कि उनके बैठने की वजह से अल्लाह ताला बोलने वाले के दिल को, उसके सीने को खोल देते हैं, तो दिल में बातें आती है भी। अब बहुत सी मतलब ऐसा होता है, हज़रत थानवी, हज़रत मोहम्मद शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि भाई इन चीज़ों का ताल्लुक इससे नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है, कि ये सुनने वालों से है, इखलास के साथ है। कि कभी हम कलम लेकर बैठते हैं, लेकिन कहते हैं कि आधा घंटा बैठे रहते हैं, 1 घंटा बैठे रहते हैं, एक लफ्ज़ समझ में नहीं आता कि क्या लिखे। लेकिन कभी अल्लाह ताला का फैज़ान होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जो होती है, तो कलम उठाएं और लिखना शुरू कर देते हैं। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे हुए थे मिर्वजी, कोई बुलाने आया तो इमाम अहमद नहीं चाहते कि वो उठ के जाए, तो नॉक किया, कहा कि मिर्वजी है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने कहा कि यहाँ पर नहीं है। उन्हें अपनी उंगली को बैन किया, अपनी फार्म के अंदर, अपनी हथेली के अंदर रखा, कहा कि यहाँ पर नहीं है। तो वो चले गए। ये तौरिया नहीं है, यानी मेरी हथेली में नहीं है, मजलिस में तो है, मेरे पास नहीं है। जरूरत आप बहुत ही मशहूर है, हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पर थी, हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश एम्पायर था वहाँ पर, तो ये मौलाना कासिम नानोतवी के खिलाफ अरेस्ट वारंट देवबंद के अंदर, जो दारुल देवबंद के फाउंडर है, उनका अरेस्ट वारंट। तो वो दारुल के अंदर जो मस्जिद है जहाँ हजरत नमाज पढ़ाते थे, वहीं पर वो लोग आए और मौलाना हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से पूछ रहे हैं कि भाई तुम कासिम को जानते हो? वो पुलिस आई है वो अरेस्ट करने के लिए, वो उन्हीं से पूछ रही है कि तुम कासिम को जानते हो, कासिम को देखा है? तो वो 2 कदम पीछे हट गए, 2 कदम पीछे हट गए, कहा कि 10 मोमिन अबू वो यहाँ पर थे, कुछ देर पहले वो यहाँ पर थे। ये झूठ भी नहीं है, लेकिन ये क्या ये फिश एंड चिप्स वालों को ये चीज़ें क्या समझ में आएगी? लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए अकबर बादशाह के ज़माने का घी चाहिए। इंसान उस ज़माने का घी खाएगा तब ये सारी बातें समझ में आएंगी कि ये कैसे इल्म वाले लोग थे। हज़रत नानोतवी को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया था, बहुत इल्म वाले थे। हज़रत फरमाते हैं कि ये कुर्ते और टोपी ने मुझे बदनाम कर दिया, ये कुर्ते और टोपी ने मुझे क्या कर दिया? बदनाम कर दिया, वरना मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारता कि कोई जानता भी नहीं कि कासिम नानोतवी कौन था।
ऐसे मुखलिस लोग थे जिनके हाथ पर अल्लाह ताला ने दारुल देवबंद को बनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम गए थे, उनका वो कमरा वगैरह देखा था दारुल वक़्फ़ के अंदर जो है। हज़रत के मज़ार पर भी हम लोग गए थे। हम लोग कितने दूर दूर तक हॉलीडे के लिए जाते हैं माशाल्लाह, है कि नहीं? तो कभी मौका हो तो अपने बच्चों को दारुल देवबंद भी दिखाना चाहिए, है कि नहीं भाई? कभी मौका हो तो ये तो हमारी बुनियाद है ना, ये हमारे ईमान की रूट है। दारुल, आप हिस्ट्री पढ़ें माशाल्लाह, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी अंग्रेजी किताबें हैं कि दारुल देवबंद जो वजूद में आया ये अल्लाह की तरफ से था। अगर ये मैं मुबालगा नहीं होता, एग्जैजरेट नहीं होगा अगर मैं ये बात कहूँ कि दारुल देवबंद अगर न होता तो पता नहीं कि हमारे चेहरों पर ये दाढ़ी और टोपी भी होती थी, किस हालात के अंदर, कैसे वहाँ पर कैसी सिचुएशन बन रही थी, और ऐसे वक्त में दारुल देवबंद का वजूद हुआ है। आज आप कहाँ भी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पूरी दुनिया के जितने उलमा हैं तकरीबन उन सारों की रूट कहाँ जाके मिलती है। तो अपने बच्चों को तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, तो कभी जाना हो तो अपने बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए भाई? दारुल देवबंद भी ले जाना चाहिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारी रूट है। अल्लाह इसको क़याम तक बाकी रखे, बुरी नज़रों से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। कुछ पिछले सालों से हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह दारुल अपनी जगह के ऊपर काम कर। ऐसा कहा जाता है कि हर साल दारुल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। वाकई मैंने खुद तजुर्बा किया, वहाँ की ज़मीन के अंदर इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि एक इंसान अगर वहाँ एक साल वैसे भी रह जाए, सिर्फ खाता पीता भी रहेगा, तो हमारे अकाबिर ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं दारुल देवबंद के लिए, इतनी कुर्बानियाँ दी है कि अगर इंसान एक साल वैसे भी रह जाए, मदरसे में दाखिला ले ले, अगर वो नहीं भी जा रहा है लेकिन वो कुछ ना कुछ लेके आएगा, कुछ ना कुछ लेके आएगा। इतनी बरकत की ज़मीन दारुल की। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल मुबारक भी है उनके पास, वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर। वो ज़ाहिर शाह बादशाह जो अफगानिस्तान का बादशाह था, वो दारुल देवबंद के लिए विज़िट के लिए आया था, उसने दारुल को एक तोहफ़ा दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल मुबारक वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक से टच हुआ है, जिसकी बुनियाद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के ऊपर, लेकिन आप सब ख्वाब में आकर इशारा देकर गए थे, उसके ऊपर उसकी बुनियाद रखी गई, तो बात दूसरी तरफ चली गई। लेकिन ये हमारी रूट है, बच्चों को दिखाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं वहाँ पर, कैसे कैसे औलिया अल्लाह वहाँ पर सोए। हज़रत मदनी को देख लीजिए, मौलाना कासिम नानोतवी हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोई है, जिन्होंने इनके साथ कैसे टक्कर ली थी इनके साथ। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास हुआ है, कहा कि है यहाँ पर, तो कहा कि नहीं, यानी यहाँ नहीं है। जैसे मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा कि अभी थे यहाँ पर, वो दो पीछे हट गए, अभी यहाँ पर थे। तो तौरिया की ज़रूरत के वक्त उसकी इजाज़त है, लेकिन इंसान उसको अपने आम बोलचाल के अंदर इस्तेमाल करने लगे, लोगों को धोखा देने लग जाए, तो उसकी क्या नहीं होगी, इजाज़त नहीं होगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन्नी सकीम। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और जगह के ऊपर, ये मामला तो हो गया, ठीक है, कहा कि मैं नहीं आऊँगा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। अब ये लोग चले गए। अब इब्राहीम सलाम ने कहा कि इनको प्रैक्टिकल लेसन बताना चाहिए, तो उनके जो सारे बुत जो आइडल्स रखे हुए थे, इब्राहीम सलाम ने एक बड़ा सा हथौड़ा लिया, एक हमर, और सबकी अच्छी तरीके से खबर ली। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया, किसी का सर तोड़ दिया, सारे। और जो उनका सबसे बड़ा बुत था, सबसे बड़ा जो आइडल था, जिसको वो सबसे अपना बड़ा समझते थे, वो हामर उसके गले में लटका दिया। डिवाइड एंड रूल। उसके गले के अंदर वो हामर लटका दिया। अब ये लोग सारे फेस्टिवल से आए, वो मेले से आए, कहा कि सारे लोग तो गए थे, एक ही आदमी को पीछे छोड़ के गए थे। इब्राहीम ने कहा कि मैं बीमार हूं,
अब एक यहाँ पे पीछे रहा था, अब आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछ रहे कि हमारे बूतों का ये हाल किसने किया, इनको किसने मारा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मुझसे क्यों पूछते हो, वो जो तुम्हारा बड़ा बूत है वो तो सही सलामत है ना भाई, उसको तो कुछ नहीं हुआ है, उसने तो सब देखा है, सब सुना है, तो उसी को जाकर पूछ लो। क्यों? यानी दलील को, हुज्जत को ताम करना चाहते थे। या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। अब प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि तुम ऐसी चीज को क्यों मानते हो जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना तुमको किसी चीज से बचा सकते हैं। तो उसी को पूछ लो। अब क्या पूछेंगे, फबुही जल्लदी कफर, कोई जवाब ही नहीं था उनके पास कि अगर ये वाकईतन कि तुम्हारी मदद कर सकते थे तो सबसे पहले तो ये डिजर्व करते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। वो बड़ा सबको बचा लेता, लेकिन उसने तो किसी को बचाया नहीं, वो कुछ नहीं बोल सकते। ये दूसरी मतलब बात तो इसी पर है। अब इन्होंने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी हरकत से बाज आ नहीं रहे, तो हर्रिकूहु वंसुरू इला आलिहतिकुम इन कुंतुम फाइलीन। अब इन्होंने प्लान बनाया कि हर्रिकूहु, इनको जलाओ, इनको जलाओ, ताकि इसने जो तुम्हारे बुतों को, तुम्हारे जो आइडल्स है उसको ह्यूमिलेट किया है, जलील किया है, शर्मिंदा किया है, उसका रिवेंज। ये तो दूसरी बात। तीसरा झूठ, बात यहीं पर चलेगी, लेकिन तीसरी बात बता देता हूं मैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जा रहे थे, तो उनका गुजर एक बादशाह की टेरिटरी के अंदर हुआ। एक बादशाह की जो गांव पड़ता था, एक शहर पड़ता था, वहां से हुआ। वहां का जो बादशाह था वो क्या करता था कि जब उसको अगर पता चले कि भाई किसी के घर में अच्छी खूबसूरत औरत है तो वो उसको ले लेता था, किसी की बीवी अच्छी है तो उसको ले लेता था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गुजर वहां से हुआ, उनको पता चला हज़रत सारा के मुतालिक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये नहीं कहा कि मेरी बीवी। तो अपनी जगह के ऊपर ये तौड़िया है। तो दुनिया के सारे मुसलमान क्या है भाई, भाई बहन है ना, क्योंकि सब पहले सबकी नस्ल कहाँ जाके मिली, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सब आदम के औलाद, तो इस एतबार से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी, जैसे कि अगर हम किसी जगह बयान करने चले जाए, खुद हमारी बीवी भी वहां बैठी हो, तो जैसे कि बयान से पहले ये रिवाज है कि कहा जाता है कि मेरी माँ और बहन है कि नहीं भाई। तो अब वहां पर ये तो नहीं कह सकते कि भाई मेरी माँ और बहनों एक्सेप्ट वन, ये तो फनी साउंड होगा। वहां ये तो नहीं बोल सकते ना भाई कि भाई एक के अलावा सब मेरी माँ और बहन, तो वहां तो भी जनरली कहना पड़ेगा मेरी माँ और बहन। तो उसका मतलब यही है कि भाई दुनिया के वो तौलिया है कि दुनिया के सारे भाई बहन, सारे जो मर्द औरत हैं वो भाई बहन है के पास। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपनी जगह के ऊपर कहना क्या है, सही। तो वो झूठ नहीं था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो 3 झूठ, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो बहुत परेशान करते थे कि मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इसीलिए तो क़यामत के दिन जब सारी उम्मतें हिसाब किताब के लिए परेशान होगी, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, कोई इसके पास जाएगा, कोई नूह के पास जाएगा, कोई इसके पास, तो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी आएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही कहेंगे, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे जो मेरे 3 झूठ जो है वो अभी तक याद है। अगर मैं अल्लाह के पास गया और मुझे पूछ लिया तो मैं फंस जाऊंगा। तो वो झूठ नहीं थे, नबी झूठ नहीं बोलता है, वो तौरिया थे, उसके अपने मतलब थे। तो खैर फरमाया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी बुतों की अच्छी तरीके से खबर ली और वो हामर को उसके गले में लटका दिया, तो इनको बड़ा गुस्सा आया। हर्रिकूहु वंसुरू कि इसको जलाओ और अपने बुतों का रिवेंज लो, उनकी मदद करो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी सी आग जलाई गई, बड़ी आग जलाई गई। कितनी बड़ी आग जलाई गई? शारहीन ने लिखा है कि इतनी बड़ी आग जलाई गई कि कोई करीब भी नहीं जा सकता था, इसकी हीट इतनी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिन जमीक के जरिए, जो कैटापुल्ट जो होता है, कैटापुल्ट, उसके जरिए उनको डाला गया अंदर आग के अंदर।
तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, तो वहाँ पर वो घबराए नहीं। जब आग में डाला गया तो ये उन्होंने पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी। जिस अल्लाह की वजह से, जिसके कलिमे की वजह से आजमाइश हुई है, ट्रायल हुई है, टेस्ट हुई है, वही अल्लाह हमारे क्या करने वाले हैं, मदद भी करने। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी, वो बेहतरीन का असास। फरमाया कि इब्राहिम अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर है, अल्लाह की वजह से आजमाइश हुई, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा। अल्लाह ताला जिब्रील आपको हुक्म दे रहे हैं, कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने आग से कहा कि आग ठंडी हो जा, सलामत वाली। अब देखिए, आग का काम क्या है, जलाना। आग का काम क्या है, जलाना, ये सबब है। लेकिन अगर अल्लाह उस आग के अंदर से उस सबब को निकाल दे, उसको टर्मिनेट और इरेज कर दे, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह कर सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग को देखकर डरे नहीं, उनका तवक्कुल अल्लाह के ऊपर था, उनका भरोसा अल्लाह के ऊपर था कि जिस अल्लाह जिसके कलमे की वजह से मैं ट्रायल के अंदर आया हूं, वही मेरी मदद करने वाले हैं। तो हुक्म दिया गया कि ये आग ठंडी हो जा, बर्दन। और शारीन ने अजीब बात देखी है, फरमाया कि वो सलाम, दो चीजें अल्लाह ने दो हुक्म दिए, ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। क्यों? अगर सिर्फ ये कहते कि भाई ठंडी हो जा, तो अगर इतनी ठंडी हो जाए कि इंसान फ्रीज हो जाए, तो जहां गर्मी की वजह से नहीं मरता है तो ठंडी की वजह से मर जाएगा, है नहीं? अभी पाकिस्तान के अंदर जो हादसा हुआ मरी के अंदर, कितने लोग मारे गए, ये सारे लोग कहां जा रहे थे? जिस बर्फ को देखने के लिए वो गए थे, हिल स्टेशन के ऊपर बर्फ का मजा लेने के लिए गए थे, बर्फबारी को देखने के लिए गए थे, अल्लाह ने उसी बर्फ को उनके लिए मौत का सबब बना दिया। तो ठंडी हो, लेकिन अगर उसमें सलामती नहीं है तो यही ठंडी तुम्हारी जान के लिए खतरा बन जाएगा। अभी रिसेंटली अगर किसी ने BBC के ऊपर पढ़ा हो, तो वो इंडियन फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, एक 11 साल का और एक मेरे ख्याल 11 साल की लड़की थी, एक 5 साल की लड़की थी, US और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर इसी बर्फ के अंदर जो स्ट्रोम आया था, ऐसे ठंडी के अंदर मर गई। तो ठंडी भी जो है, अगर सिर्फ अगर बर्दन आग ठंडी हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां फ्रीज हो जाते, मसला हो जाता। तो फरमाया कि बर्दन व सलामन, सिर्फ ठंडे नहीं होना है, ठंडी ऐसी हो कि उसके अंदर सलामती हो, उसमें क्या हो, सलामती हो, वरना फिर ये मौत का सबब बन जाएगी। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी तरह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि दीन के खातिर जिसके कपड़े सबसे पहले उतारे गए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके कपड़ों को निकाला गया। इसीलिए कल क़यामत के दिन मैदान हश्र के अंदर जब सारे लोग कब्र से खड़े होंगे, किसी के बदन पर कपड़ा नहीं होगा, जिसको सबसे पहले कपड़े पहनाए जाएंगे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि सबसे पहले कपड़े इनके निकाले गए थे। तो कल क़यामत में सबसे पहले कपड़े इनको पहनाए जाएंगे, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हदीस का अगला जुज़ है, जब ये तो मैं शुरू के अंदर तफसीर के अंदर भी बता चुका हूँ, जब आयतों की तफसीर आई थी, इन्नन नास क़द जमअू लकुम फख्शवहुम फज़ादहुम ईमाना, कि जब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वे हमरा और असद के वक्त हुआ था कि ग़ज़वे उहुद के बाद चूँकि मुसलमानों को थोड़ी सी शिकस्त हो रही थी, तो मुशरिकीन ने देखा कि यार इनको खामखा छोड़ दिया हमने, मैदान हमारे हाथ में आ गया था, तो इन्होंने फिर हमला करने का इरादा किया कि जाके मुसलमानों को फिर हमला करते हैं। अभी तो और वहां पर नबी को पता चला,
तो आप ने ऐलान फरमाया कि जिन जिन लोगों ने ग़ज़वे उहद के अंदर पार्टिसिपेट किया था, शरीक थे, उन लोगों को वापस मेरे साथ चलना है। अभी तो उनकी इंजरीज जो है वो जैसी की तैसी है, अभी तो उन्होंने रेस्ट भी नहीं किया है, अभी तो आए हैं और नबी का ऐलान हुआ कि जाओ इनको। किसी ने आके बताया कि भाई इन लोगों ने तो बड़ी तैयारी करके रखी है, बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है, तो नबी और सहाबा घबराए नहीं, फरमाया कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए। तो ये जो जुमला है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बहुत ही मुजर्रब है। हर परेशानी के वक्त, हर अम्र अजीम के वक्त हदीस के अंदर इसको पढ़ने की ताकीद आई है। इंसान को कसरत से इसका किसी बड़ी से बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इंसान को हर परेशानी में उसका क्या करना चाहिए, विरद करना चाहिए। उलमा ने ऐसी तकरीबन 4 आयतें बताई है। इंसान बड़ी से बड़ी परेशानी के अंदर हो, बड़ी से बड़ी तकलीफ के अंदर हो, ट्रायल के अंदर हो, इन चारों का एहतमाम करे, कसरत से पढ़े उसको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से रास्ते निकाले। सबसे पहली दुआ जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये बहुत ही मुजर्रब है, दिल से पढ़े इंसान। ला इलाहा, उसके मानी के ऊपर, उसके मीनिंग्स के ऊपर गौर भी करता जाए और पढ़ता भी जाए, ज्यादा फायदा है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दूसरी दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ये दुआ है। तीसरी दुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है, रब्बी इन्नी मस्सनियद दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बी इन्नी मस्सनियद दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। और चौथी चीज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इंसान दिल से उसके मानी के ऊपर गौर व खोज करते हुए इन चारों का खूब एहतमाम करे। अब देखिए किसी, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि इंसान शरीयत का पाबंद हो, भाई नमाजों का पाबंद हो, फ़राइज़ का पाबंद हो, कम से कम इतना तो इंसान के पास होना चाहिए, हलाल का एहतमाम करता हो, हराम से करता हो। फिर इंसान ये चीज़ें पढ़ेगा तो अल्लाह की मदद आएगी। मैंने सोचा था कि आज 4-5 हदीसें पढ़ लेंगे, लेकिन एक ही हदीस के अंदर वक्त हमारा ख़त्म हो गया। चलो ये भी अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह ने कहलवाया, अल्लाह की तरफ से जो सही था, जो हक था, वो अल्लाह की तरफ से था। अगर उसमें कोई कमी कोताही है, कोई गलती होगी, वो मेरी तरफ से। अल्लाह ताला का ये बातों को अमल करने की तौफीक से। मसले के बाद में गुज़श्ता हफ्ता हमने सुना था कि वुज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ है, ठीक है ना। तो पहला फ़र्ज हो गया था चेहरे के मुताबिक, चेहरा धोना। आज है उसी फ़र्ज के अंदर दाढ़ी। वुज़ू के अंदर इंसान दाढ़ी का क्या मसला है, किस तरह ही होगा। तो याद रखना चाहिए कि दाढ़ी जो है इंसान की, दाढ़ी के 2 पार्ट है, 2 जुज़ है। एक दाढ़ी जो है वो दाढ़ी का वो हिस्सा है जो इंसान के चेहरे के साथ लगा हुआ है, चेहरे के साथ क्या हुआ है, लगा हुआ है। और दाढ़ी का दूसरा हिस्सा वो है जो लटका हुआ है। ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अब यहां पर 2 चीजें याद रखनी। जो बाल इंसान के चेहरे के साथ लगे हुए हैं, चेहरे के साथ क्या है, लगे हुए हैं, तो बाद लोगों की दाढ़ी ऐसी होती है कि आप स्किन को देख सकते हैं, स्किन विजिबल होती है, ठीक है। और बाद लोगों की दाढ़ी इतनी थिक होती है कि इस हिस्से के अंदर आप स्किन को देख सकते हैं नहीं। तो जिनकी स्किन विजिबल है उनके लिए स्किन तक पानी पहुंचाना जरूरी है, वरना वुज़ू नहीं होगा। स्किन तक पानी पहुंचाना जरूरी है, वुज़ू नहीं होगा। और जिनकी स्किन थिक है, बाल थिक है, उनके दाढ़ी की स्किन विजिबल नहीं है, नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए सिर्फ दाढ़ी के ऊपर पानी पहुंचाना काफी हो जाएगा। और वो हिस्सा जो नीचे लटका हुआ है, ये हिस्सा, तो ये वुज़ू में धोना फर्ज नहीं, ये मुस्तहब है। ये क्या है, मुस्तहब है, उसका ख्याल करना सुन्नत है। 5 मिनट ये हो गई दाढ़ी। इसी तरह किसी की मूछें हैं, माशाल्लाह बड़ी मूछें हैं, थिक हैं,
या किसी के आईब्रोज है बहुत थिक है, उसका भी वही हुक्म है। अगर मूछें ऐसी है कि स्किन विजिबल है, स्किन दिखाई देती है, तो पानी का पहुंचाना जरूरी है। यहां पर भी वही मसला, अगर थिक है ऊपर से धो लेना काफी है, थिक नहीं है स्किन दिखाई देती है तो स्किन को धोना क्या होगा, जरूरी होगा। दूसरा फर्ज है वुजू के अंदर हाथों का धोना। किसका धोना, हाथ का धोना। हाथ का धोना कहां तक, कोहनियों साथ, कोहनियों के साथ, एल्बोज इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, ठीक है। बहुत सी मतलब चूंकि ये एल्बोज ऐसी चीज है कि इंसान को दिखाई नहीं देता है, तो इंसान जल्दी जल्दी वुजू करता है तो बहुत सी मतलब ये हिस्सा क्या रह जाता है, ड्राई रह जाता है। और स्पेशली का इंसान ने ऐसा टाइट जैकेट पहना हुआ है या ऐसा टाइट कपड़ा पहना हुआ है कि उसकी स्लीव्स है ऊपर तक जाती नहीं है, अब मुश्किल से यहाँ तक पहुंची है, अब जितना होगा तो वहां तक वो धोएगा तो बहुत सी मतलब क्या रह जाती है, इंसान की एल्बो खुश्क रह जाती है, पानी पहुंचता नहीं है। पानी नहीं पहुंचेगा तो वुजू नहीं होगा, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं। इसलिए अगर ऐसा हो कि बहुत सी मतलब टाइट जैकेट पहना हो तो कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, इंसान जुब्बे को निकाल ले और अच्छी तरीके से क्या कर ले, वुजू कर ले। घर से करके आना हो तो घर से करके आए, और अगर जैकेट वगैरह पहना है तो निकाल के रख दे, वुजू कर ले फिर पहन। तो ये हो गया हाथों का, ये हो गया। और चौथा जो फर्ज हो जाएगा, अच्छा मसा, चौथाई सर का मसा ये फर्ज है। यानी कितना मसा करेगा इंसान कि जैसे कि ये जो उसका हिस्सा है तो ये हो गया, यानी बाल जहां से शुरू होते हैं वहां इंसान जब हाथ रखता है तो कितना हिस्सा कवर होता है, कितना हिस्सा कवर होता है, उतने पार्ट का मसा करना ये कंपल्सरी। उससे ज्यादा करे ठीक है, लेकिन इतने हिस्से का मसा करना उसके लिए कंपल्सरी है, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा, फोर्थ उसका जो हेड हो जाएगा। बस में नहीं, चौथाई सर का मसा ये, तो जितना हाथ रखता है तकरीबन इंसान 4 हाथ का उसका सर होता है, तो इतना हिस्सा अगर मसा कर लेगा तो ये हो जाएगा। और चौथा फर्ज है नमाज के अंदर पैरों को धोना एंकल के समेत, टखनों के साथ। उसके अंदर खास एहतमाम उस वक्त किया जाए कि बहुत से लोगों की जो स्किन होती है बहुत थिक होती है, मसलन कोई हार्ड काम करने वाले होते हैं, ठीक है ना, और बहुत से लोगों को स्किन की फटन का प्रॉब्लम होता है, स्किन फट जाती है उनकी। तो थिक स्किन जो होती है तो बहुत से मतलब पानी पहुंचता नहीं है। तो 2 चीज़ों का खास एहतमाम करना चाहिए, उंगलियों के अंदर, ठीक है ना, सॉफ्ट स्किन वाला पानी निकल जाता है, लेकिन जो हार्ड स्किन होती है जल्दी पानी पहुंचता नहीं है। तो उंगलियों के बिटवीन इंसान को खास को कंसिडर करना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से उंगलियां डाल के उसको ये करना चाहिए था कि पानी अच्छी तरीके से उंगलियों का बीच वाला हिस्सा भी क्या हो जाए, वेट हो जाए। तो ये वुज़ू की फराइज़ है, ठीक, अल्लाह ताला अमल करने की that's completely that's the autopic. So that autopic. Because that's what the rubbers on the